रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने Q2 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं, तो चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। तो हम पहले प्रॉफिट लॉस देखें, उससे पहले एक बार हमने रेशो देखने चाहिए जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो 19 लाख करोड़ की समथिंग ये लार्ज कैप कंपनी है और मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी यही है फिलहाल। उसके बाद में यहाँ पर ROC और ROE देखें तो ये बेकार है, ROC ROE के हिसाब से तो हमें ये इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, लीडर कंपनी है अपनी सेक्टर की। और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी देखें तो यहाँ पर डेप्ट भी कंपनी के ऊपर में ज़्यादा है, बट यहाँ पर कंपनी के पास में जो एसेट भी अच्छे खासे हैं, तो डेप्ट यहाँ पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख करोड़ के समथिंग के कंपनी के पास में एसेट भी है, तो यहाँ पर ये पॉइंट इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देती है, और जो इसका बुक वैल्यू है 648 करोड़ का है। और उसके बाद में हम यहाँ पर चले क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस पे। तो हमें पहले यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखने से पहले यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखना चाहिए इसमें क्या चेंज हुआ है। तो जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 4% के समथिंग, 4.5% के समथिंग यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ आई है। और यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस देखें, कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में, इस क्वार्टर में यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो कम करे हैं। और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर सडनली फॉल हुआ है -28% के समथिंग का। तो हमें ये फॉल का रीज़न देखना चाहिए क्या है। यहाँ पर अगर देखें तो जो ये टैक्स परसेंटेज है वो कंपनी ने ज़्यादा पे करी है, बट यहाँ पर एक्चुअली में भी यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सडनली फॉल हुआ है। तो ये एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर 45,000 करोड़, 45, 2, 8, 40 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम। हाँ, जो अदर इनकम आनी चाहिए कंपनी को वो सडनली यहाँ पर कम आई है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक्सेप्शनली यहाँ पर अदर इनकम आई थी पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 15,000 करोड़ की। तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर मतलब कि अच्छा खासा इसको प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया है, बैंक का कोई वो नहीं है। देखो 45,000 करोड़ की सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को नहीं पता ये क्या करना चाहते हैं ऑपरेटर्स, बट प्रॉफिट अच्छा है इसका। ये आप मत सोचना कि -28% का है, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम आती है, वो इस यहाँ पर क्वार्टर में अदर इनकम वो नहीं आई है। उसके बाद में हम यहाँ पर ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट लॉस देखें तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज में देखें चेंज। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले FY24 के मुकाबले में इस FY25 में 7% की ग्रोथ आई है कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में। और पिछले क्वार्टर में यहाँ पर मार्च 24 में यहाँ पर 6.5% की समथिंग ग्रोथ थी। बट यहाँ पर मार्च 2025 में पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 3% के समथिंग की ग्रोथ आई है कि नेट प्रॉफिट के अंदर में। तो ये भी ठीक है। और एक्सपेंसेस है कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया है। तो यहाँ पर नंबर्स भी देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस में। यहाँ पर ये 9 लाख के समथिंग का यहाँ पर क्या है, FY25 में सेल्स करी है। और यहाँ पर सेल्स पिछले साल 8 लाख के समथिंग थी। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपने देख लिया है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 1419.10 का यहाँ पर भाव चल रहा है। और ये 6 महीनों में यहाँ पर 9% की ग्रोथ आई है, और ईयर यहाँ से अच्छी खासी इसमें ग्रोथ आई है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर में, लीडर है कंपनी, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।